ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। 2 मिनट भगवन नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चिन्मय मिशन जयपुर की ओर से आज से प्रत्येक शनिवार को शंकराचार्य आदि देव आदि भगवान शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी जो थे, उनका ग्रंथ है एक तत्वबोध। तो उस तत्वबोध के ऊपर आज से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को ये चर्चा होगी। तो ये तत्वबोध जो है, ये भगवान शंकराचार्य जी ने इस उद्देश्य से लिखा कि जो वेदांत के साधक हैं उनको सहायता मिले। ये प्रारंभिक जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो वेदांत के विद्यार्थी को जानने चाहिए, तो वो शब्दों का इसमें
अच्छी तरह से विवेचन किया गया है। वेदांत का अधिकारी कौन है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, सृष्टि क्या है, मतलब ईश्वर जीव जगत, इन तीनों के बारे में इसमें थोड़ा सा विवेचन किया गया है। तो सबसे पहले मंगलाचरण है। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। जो वासुदेव योगेंद्र हैं और मेरे गुरु हैं, उनके गुरु का नाम भी गोविंद पाद था। तो ऐसे गुरु को नमन करते हुए हम मुमुक्षु जो साधक हैं उनके हितार्थ ये तत्वबोध ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसा मंगलाचरण में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। तो सबसे पहले बात यह है कि जो व्यक्ति है, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक निजी परिस्थिति से घिरा हुआ है। आप देखते हैं हर एक व्यक्ति के आसपास अपनी अपनी परिस्थिति होती है, और वो परिस्थिति व्यक्ति के अंतःकरण में या तो सुख नाम का फल उत्पन्न करती है अथवा दुख नाम का फल उत्पन्न करती है। परिस्थिति के दो ही फल होते हैं, जैसी भी परिस्थिति है उसको दो फल होंगे, या तो सुख या दुख। तो जो अत्यंत भौतिक विचारधारा का व्यक्ति है वो अपनी परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है। उसे ऐसा लगता है कि सुख दुख के पीछे परिस्थिति है, इसलिए परिस्थिति को जितना बेहतर बना लेंगे तो उतना ही हम अनुकूल संवेदना में दीर्घ काल तक रह सकेंगे। इसलिए वो व्यक्ति हर प्रयत्न करके परिस्थिति को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं परिस्थितिवादी। जो केवल परिस्थितियों को ही सुख और दुख का हेतु मानता है वो कदाचित अनैतिक कर्म करके भी, निषिद्ध कर्म करके भी परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति ही भौतिकवादी कहलाता है, क्योंकि परिस्थिति भौतिक है। तो एकदम संसारी अथवा विलासी जो व्यक्ति होता है उसका यही स्वभाव होता है। उसको कर्म में उतना महत्व नहीं दिखाई देता, परिस्थिति उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। यदि निषिद्ध कर्म करके, गलत कर्म करके भी परिस्थिति का बेहतर तरीके से निर्माण हो सकता है, तो वो ऐसे निषिद्ध कर्म करके, गलत कर्म करके भी परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करने से बिल्कुल नहीं चूकता है। निश्चित रूप से वो गलत कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। अब मननशील व्यक्ति कौन है? जो परिस्थिति और कर्म के बीच में जो संबंध है, कार्य कारण भाव है, उसको वो अच्छी तरह से समझता है। अगर किसी के भीतर यह समझ पैदा हो गई कि परिस्थिति कर्म सापेक्ष है, आज यदि हम गलत कर्म करेंगे तो भले परिस्थिति बेहतर बन जाए, बेहतर परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा, लेकिन वो जो गलत कर्म है वो एक न एक दिन बुरी परिस्थिति को जरूर लेकर आएगा। तो फिर वो व्यक्ति कर्मवादी कहलाता है, परिस्थितिवादी नहीं, बल्कि वो कर्मवादी कहलाता है। उसका ध्यान फिर परिस्थिति पर ज्यादा नहीं होकर के वो कर्म पर उसका ध्यान होता है। कर्म यदि कठिन भी है, कर्म यदि दुखद भी है, लेकिन शुभ है, तो वो हर प्रयत्न करके वो वैसा कर्म करेगा जिससे कि अच्छी तरह से कर्म हो। मतलब भले चाहे वो दुखद है, कठिन है, लेकिन वो वैसा ही कर्म करने का प्रयास करेगा जो कि शुभ है, क्योंकि वो उसको पता लग गया है
कि शुभ परिस्थिति शुभ कर्म का परिणाम होती है और अशुभ परिस्थिति अशुभ कर्म का परिणाम होती है। और हम सभी के जीवन में केवल शुभ और अशुभ परिस्थिति नहीं होती, बल्कि मिश्रित परिस्थिति भी होती है, कभी शुभ कभी अशुभ, ये चलता ही रहता है। तो ये शुभ और अशुभ परिस्थिति के निर्माण में शुभ और अशुभ कर्म जिम्मेदार होते हैं। तो वो व्यक्ति फिर क्या होता है, कर्मवादी बनता है। वो कर्म को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वो एक तरह से फिर कहा जाएगा कि वो मानवीय बुद्धि से संपन्न है। ये जो परिस्थितिवादी हैं, ये पाशुक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। माने प्रत्यक्ष एक परिस्थिति दिख रही है उसको, और उस परिस्थिति में ही वो सुख दुख का जनकत्व ऐसा वो मानता है, जबकि वास्तविक कारण को वो जानता नहीं है कि इसके पीछे कर्म भी एक कारण है, वो उसको जानता नहीं है। तो किसी की बुद्धि में वैसी सूक्ष्मता नहीं है, ऐसे चिंतन की सामर्थ्य नहीं है, उसे अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, तो वो प्रत्यक्ष परिस्थिति को ही अपने सुख दुख का कारण मानता है। उसके पीछे उसको और कोई कारण समझ में ही नहीं आता है। तो जो प्रत्यक्ष को ही अंतिम कारण मान लेता है, उसको कहा जाता है पशु बुद्धि। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो चिंतनशील है, चिंतन करता है, और वो सोचता है कि ये परिस्थिति अगर आई है तो ये निर्नियमित तो नहीं हो सकती, बिना कारण के तो नहीं हो सकती, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अब क्या कारण होगा? तो विचार करने से, सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से, संतों के मुख से सुनने से उसको ये समझ में आया कि कर्म ही वो कारण है जो कि परिस्थिति का निर्माण करता है। आज अगर मेरी मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, इसका मतलब पूर्व में मेरे कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जो कि ठीक नहीं थे। और अगर आज शुभ परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, सुखद परिस्थिति है, इसका मतलब यह है कि मेरे पूर्व के कर्म अच्छे रहे होंगे। अब परिस्थिति में एक चीज ध्यान रखें कि एक होती है समष्टि परिस्थिति और एक होती है व्यष्टि परिस्थिति। समष्टि परिस्थिति क्या है? ये पूरी सृष्टि ही समष्टि परिस्थिति है। ये सृष्टि क्या है? एक परिस्थिति है, समष्टि परिस्थिति है। और उस समष्टि परिस्थिति के बीच में हम सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां भी हैं, व्यष्टि परिस्थिति है। हम सबकी अपनी अपनी एक निजी परिस्थिति है, जिससे हम सभी अलग अलग तरह से प्रभावित होते रहते हैं और फिर उसके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, हम रेस्पॉन्ड करते हैं। एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए सुखद हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो दुखद हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे बरसात आ रही है, तो जो कुम्हार है उसने अगर अपने मिट्टी के बर्तन बाहर सूखने के लिए रखे हैं धूप में, और अचानक बरसात आ गई, तो वो निश्चित रूप से दुखी होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बरसात आए, उसके बर्तन गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जबकि किसान है जिसने अभी हल जोत के खेती को तैयार किया है और बरसात आ गई, तो वो खुश होता है कि चलिए अब बीज बोने के लिए तैयार हो रही है मेरी जमीन। तो परिस्थिति एक ही है, लेकिन अंतःकरण के भेद से उसमें अलग अलग फल की अनुभूति होगी। तो परिस्थिति बेहतर हो सकती है अगर हमारे कर्म बेहतर हो। तो वो कर्म भले ही कठिन लगता हो, लेकिन शुभ हो, तो वो फिर शुभ परिस्थिति का निर्माण करेगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर कर्म को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, और यही मानवीय स्वभाव कहलाता है। अच्छा, फिर इससे एक कदम और आगे चलें। बोलिए, जो कर्म है ये क्या निर्नियमित्तिक है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है क्या? बोले नहीं, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे हेतु क्या है? बोले इसके पीछे इच्छाएं हेतु है। क्योंकि कोई भी कर्म या कोई भी प्रवृत्ति होती है वो इच्छा पूर्वक ही होती है। माने जिस हृदय में इच्छा नहीं है,
उस व्यक्ति में कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे भीतर एक संकल्प उठता है, हमारी इच्छा होती है कि हम ये कर्म करें, तभी हम कर्म करते हैं। अगर इच्छा पूर्वक कर्म करेंगे तभी वो कर्तृत्व कहलाता है, अन्यथा फिर वो बिना इच्छा के किया कर्म कर्तृत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। आप देखिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनके द्वारा भी बड़े बड़े कर्म होता है। हमारे गुरुदेव ने कितना बड़ा चिन्मय मिशन का कार्य किया था, कितने बड़े बड़े आश्रम खड़े हो गए, कितने ज्ञान यज्ञ उन्होंने संपादित किए। तो लेकिन उनके भीतर किसी प्रकार की कर्तृत्व की सिद्धि नहीं थी। वो तो समष्टि इच्छा से कर्म करते थे, या परेच्छा जिसको बोलते हैं उससे कर्म करते थे। स्वयं के लिए कोई उनको किसी प्रकार की इच्छा थी नहीं। तो कर्तृत्व का अभाव होने से कर्तापन का उनमें किसी प्रकार का लेप नहीं होता हुआ। तो कर्तृत्व माने इच्छा संपन्न अंतःकरण, जिसमें इच्छा है ऐसा अंतःकरण। तो अब समीकरण समीकरण क्या बना? इच्छा का जैसा रूप होगा वैसा ही कर्म होगा। तो अब ये थोड़ा और सूक्ष्म हो गया। फिर उसकी कोशिश, उस व्यक्ति की कोशिश क्या होगी कि इच्छा को सात्विक बनाया जाए। हालांकि इच्छा के सृजन में हमारे पास कोई बहुत स्वतंत्रता नहीं है। हमेशा हमारे द्वारा प्रायोजित इच्छा नहीं होती है। हमारे पूर्व संस्कार, हमारे पूर्व वासना इस तरह की हैं कि उनसे इच्छाएं उठती रहती है और हम अवश्य होकर उन इच्छाओं को फिर पूरा करते रहते हैं। इच्छा सहज होती है, लेकिन हाँ, उस इच्छा के औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण हम अवश्य कर सकते हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक है कि वही एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कोई गलत इच्छा उठी तो उसको हम ध्यान करें कि ये इच्छा ठीक नहीं है, तो उसको कार्य रूप में परिणत न होने दें। तो इसलिए अब वो मानवीय मानवीय बुद्धि से ऊपर उठ करके साधक बुद्धि वाला हो गया। क्योंकि वो सतत सावधान है कि मेरे भीतर कहीं गलत इच्छाएं तो पैदा नहीं हो रही हैं। वो उनका परीक्षण करता है और इच्छाओं को समायोजित करने की कोशिश करता है। कभी कभी हारता भी है, कोशिश करता है, हार भी जाता है। दुर्योधन ने कहा ना कि जानामि धर्मम न में प्रवृत्ति ही, मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, लेकिन इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानामि अधर्मम नैचे में निवृत्ति ही, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता। तो मानो मुझसे कोई जबरदस्ती इसको करवा लेता है, मेरे से जबरदस्ती करवाया जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो शुभ इच्छा को संभाल कर रखना ये एक साधक का कर्तव्य होना चाहिए। और जो बुरी इच्छाएं हैं, जो अशुभ इच्छाएं हैं, उनको उसको हटा देना चाहिए, उनको कार्य रूप में परिणत न होने देना चाहिए। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल स्टेमिना, आध्यात्मिक बल। दीर्घ काल तक शुभ इच्छा को संभाल कर रखना ये एक साधक का बड़ा बल है, धारणा का बल है। और अशुभ इच्छा को त्यागने का भी बल होना चाहिए, उसको बोलते हैं त्याग का बल। जैसे हमारी आंखें कहती है कि ये दृश्य देख लो, रसना कहती है कि ये स्वाद चख लो, लेकिन एक साधक जो है उसको अपने आप को संभालना चाहिए। हमें मालूम है कि नित्य हमें इस तरह की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है, जो शुभ है। कि हमें इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हाँ, इतना जप करना चाहिए, इतना ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ये हमें मालूम है। लेकिन उस इच्छा को धारण करके रखना और उसको कार्य रूप में परिणत करना, इसके लिए बल चाहिए। ये बल कैसे आएगा? धारणा का बल और त्याग का बल कैसे आएगा? कोई कह सकता है कि पुरुषार्थ से आएगा या साधना से आएगा, लेकिन विचार करें तो लगता है कि अपने
व्यक्तिगत पुरुषार्थ से बहुत सफलता मिलती भी दिखाई नहीं देती है। जब कभी किसी को इस सत्य का एहसास होता है तो फिर वो प्रभु के शरणागत होता है। वो भगवान से अनुग्रह की याचना करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मेरे मेरे बल से मैं इस तरह के कार्य करने में असमर्थ हूं, कृपया आप मुझे वो बल प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में ऐसी सामर्थ्य आप दीजिए जिससे कि सात्विक इच्छाएं वहां जन्म लें, शुभ संकल्प का वहां उदय हो। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। मेरे मन में कल्याणकारी संकल्प आवे, शुभ संकल्प आवे, मंगलमय संकल्प आवे, और उनको मैं दीर्घ काल तक धारण करके रख सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य आप दीजिए। तो अपने प्रभु के सामने बैठकर वो ऐसी प्रार्थना करता है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमारे पुरुषार्थ से सफलता मिली है, तो उससे अभिमान के अंकुरण की संभावना रह सकती है। और अभिमान एक साधक के लिए बाधक है। अभिमान तो साधक में कभी होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साधक को प्रभु के शरणागत रहना चाहिए और अपनी सफलता के लिए स्वयं के पुरुषार्थ से अधिक भरोसा उनको उनके अनुग्रह पर रहना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह पर रहना चाहिए, प्रभु की कृपा पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है, वो बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन वो जो पुरुषार्थ है वो केवल उसके भरोसे नहीं रहता। सब कुछ करते हुए भी भरोसा केवल एक मालिक का उसको रहता है। अगर पुरुषार्थ से सफलता मिली है तो भी वो ये मानता है कि मेरे प्रभु की कृपा है, इससे यह सफलता मिली। तो वो एक साधक है, वो अब केवल साधारण मनुष्य नहीं रहा। अपने अंदर उठने वाली प्रत्येक इच्छा को वो सजगता से देखता है, परीक्षण करता है, क्योंकि वो जानता है कि इच्छा एक बार प्रबलता के साथ अगर खड़ी हो गई तो फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति करने में वो विवश कर देगी। वहां फिर स्वयं की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई भी भाव पैदा न हो भीतर में जो मुझे उस ओर ले जाए, गलत रास्ते पर ले जाए, उसमें प्रवृत्त होने के लिए मुझको मजबूर कर दे। अब जब उसने विचार किया कि कर्म के पीछे इच्छा है, तो क्या इच्छा ही सब कुछ है? ये इच्छा आई कहां से? हम सभी इच्छावान हैं, ये तो पक्की बात है, सत्य है बिल्कुल। कोई भी मनुष्य बिना इच्छा के नहीं हो सकता, बिना इच्छा वाला हो ही नहीं सकता। विचारकों ने तो यहां तक कहा कि जिसके अंदर इच्छा समाप्त हो गई तो उसमें जीवन का संकेत ही नहीं है। जैसे वो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है ना, कुछ नहीं, बस जी रहा हूं क्योंकि जीने के लिए मजबूर हूं, तो उस तरह का व्यक्ति हो जाता है, तो फिर वो वास्तव में जीवन का संकेत नहीं है वहां पे। तो ये इच्छा ही है जो व्यक्ति में जीवन का संकेत देती है, उसको एक जीवंत बनाती है, जीने का एहसास कराती है। अब ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष हो गए कोई, उनको तो जीवन की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई वो तो जो उनको प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका, तो वो उनके लिए उनके भीतर कोई इच्छा रहने का सवाल ही नहीं है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई उनकी तो। लेकिन ये जो इच्छा है ये एक साधक में तो रहती ही है। ये निरंतर जागृत बनाए बनाए रखने का एक हेतु है, क्योंकि किसी दिन हम सुबह उठें और कोई प्रोजेक्ट न हो, कोई हमें कार्य करने के लिए कोई स्थान न हो, कुछ कोई काम न हो, तो ऐसा लगता है कि आज के दिन की कोई सार्थकता ही नहीं है। आज मैं क्या करूंगा? हर दिन कोई ना कोई इच्छा, चाहे छोटी सी इच्छा हो, होती जरूर है। अब वो इच्छा हमारी हो या किसी और के द्वारा प्रायोजित हो, पर इच्छा भी हो सकती है। लेकिन कोई भी प्रवृत्ति जो होती है मनुष्य के द्वारा, वो इच्छा पूर्वक ही होती है। बिना इच्छा के कोई भी प्रवृत्ति संभव ही नहीं है।
हम सब में इच्छा है, वो शुभ है, मंगलमय है, लेकिन इच्छा तो है ही है। इच्छा के बिना तो काम हो नहीं सकता। जो महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष है, वो भी अगर कोई प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे भी समष्टि इच्छा है, परेच्छा है। तो इच्छा तो जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इच्छा भी नैमित्तिक है या निर्नैमित्तिक है? मतलब इसके पीछे क्या कोई कारण है क्या? तो विचार करने पे पता चलता है कि इच्छा के पीछे भी कारण है। इच्छा तब होती है जब हमारे भीतर कहीं हम अतृप्त अनुभव करते हैं। जैसे भूख लगी, भोजन किया, तृप्ति हो गई। अब जितनी देर तक वो तृप्ति की अनुभूति है, उतनी देर तक भोजन की इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा का जो हेतुत्व है वो अतृप्ति में है। यदि कोई निरंतर सुखद संवेदना का अनुभव कर रहा है, हमेशा सुख का ही अनुभव कर रहा है, तो उसके अंदर इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा का जन्म होता है अतृप्ति की भूमि पर, सुख के अभाव की भूमि पर। आप विचार करके देख लीजिए, जहां अतृप्ति की भावना है तभी इच्छा होगी, कुछ न कुछ कमी है तभी इच्छा होगी। शास्त्रों ने कहा है, जो आत्मरमण करता है, जो निजानंद में रमण करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना होती नहीं। गीता जी में कहा 3 अध्याय में, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है अथवा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, उसको कुछ करना शेष नहीं है। तो जब तक तृप्ति की अनुभूति भीतर में है, तब तक इच्छाओं का अंकुरण होता रहेगा। आप देखिए, शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक औषधि की जरूरत महसूस नहीं होती। औषधि की जरूरत कब होती है? जब शरीर में कुछ व्याधि हो गई हो। एक स्वस्थ शरीर के लिए जो चाहिए उसमें कुछ कमी हो गई हो। इस शरीर के अंदर जो रक्षक सेना है वो कहीं कम होती मालूम पड़ती है, तभी बाहर से उसको सपोर्ट दिया जाता है। औषधि का कार्य इतना ही है कि बाकी जो जो प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारे शरीर की, उसको सपोर्ट करती है। बाकी हमारे जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली प्रणाली तो है ही है, वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। लेकिन जब उसका कुछ रियास होता है, उसमें जब कमी आती है कुछ, तब बाहर से उस सेना को मजबूत किया जाता है। तो जब तक अतृप्ति की अनुभूति रहेगी तब तक इच्छाएं रहेंगी। तो निर्णय क्या हुआ कि इच्छा के पीछे अतृप्ति का, सुखाभाव का, सुखाभाव का अनुभव है, मतलब सुखाभाव की अनुभूति है, सुख के अभाव की अनुभूति है। सुषुप्ति में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां अतृप्ति की अनुभूति नहीं है। आप देखिए, बाजार जाने की इच्छा कब पैदा होती है? जब किचन में कोई सामान कम हो गया, लिस्ट सामने आ गई कि ये सामान लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि यहाँ कमी हो गई है या समाप्त हो गई है चीज कोई, तो इसलिए चाहिए। तो जहां जहां कुछ अधूरा है, जहां जहां कुछ कमी है, वहां वहां से मांग उठती है कि उसको पूरा करो। समस्त मांगों के पीछे उसके अभाव की अनुभूति है। और जो अभाव है वो केवल अभाव नहीं है, अभाव तो बहुत सारी चीजों का होगा, लेकिन वो जो अभाव है वो हमारे भीतर कहीं सुख के अभाव का सृजन करता है। इससे इसके नहीं होने से मेरे सुख में कमी हो गई, इसलिए मेरे को वो चीज चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के घर में जितनी सामग्री है दूसरे व्यक्ति के घर में भी उतनी ही सामग्री हो। लेकिन यदि वो दूसरे घर का मालिक उस कम सामग्री में भी पूरी तरह से संतुष्ट है, तृप्त है, तो उसके अंदर सुख के अभाव की अनुभूति अगर नहीं हो रही है
तो फिर जबरदस्ती वो वहां इस तरह की इच्छाएं नहीं होंगी कि ये चीज मेरे पास हो जाए। और जो पहला व्यक्ति है वो ज्यादा चीजों से संतुष्ट होता है, उसको ज्यादा चीजें चाहिए संतुष्टि के लिए। तो दूसरे की गाड़ी देख करके हमें लगे कि ऐसी गाड़ी मुझे भी लेनी, मेरे मेरे को भी चाहिए, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो फिर समझो कि वहां इच्छा का अंकुरण हो गया। और यदि मैं अपने छोटी गाड़ी में या मैं अपनी मोटरसाइकिल में स्कूटर में ही प्रसन्न हूँ, साइकिल में ही प्रसन्न हूँ, तो कोई बात ही नहीं फिर तो। फिर इच्छा का अंकुरण होगा ही नहीं। तो जब तक ये सुख के अभाव की अनुभूति रहेगी, मांग जारी रहेगी। लाओ 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 ऐसे रहेगा। और वो मांग इस शरीर में ही नहीं, हो सकता है आने वाले शरीरों में भी जारी रहे, अगले जन्मों तक। क्योंकि अनंत जन्मों की वासनाएं भरी पड़ी हमारे अंदर, तो अनंत इच्छाएं उठती रहती हैं। तो समीकरण क्या बना कि अतृप्ति की अनुभूति से इच्छा, फिर इच्छा से प्रवृत्ति अथवा कर्म, और कर्म से परिस्थिति, और फिर परिस्थिति से सुख या दुख के सुख या दुख रूपी फल की प्राप्ति। अब ये अतृप्ति की अनुभूति स्वाभाविक है या इसके पीछे भी कोई हेतु है, ये विचार करें। ये विपरीत चरणम विचार का एक तरीका है कि पीछे पीछे जाते जाएं, किसी कार्य के पीछे पीछे चलेंगे तो उससे आगे की चीजें मिलती जाएगी, खोज हो जाएगी, जो हम चाहते हैं उसका उसका पता लग जाएगा। तो ये जो अभाव की अनुभूति हमारे भीतर हो रही है, ये क्यों पैदा हो रही है? अब यहाँ साधारण मानवीय बुद्धि काम नहीं करती। यहां तक जाकर के व्यक्ति का चिंतन रुक जाता है। आगे फिर हमारे को शास्त्र का सहारा चाहिए, वेदांत का सहारा चाहिए। शास्त्र क्या कहता है कि तुम्हारे को अतृप्ति की अनुभूति इसलिए हो रही है क्योंकि तुम तृप्ति स्वरूप हो। अब ये बड़ा विचित्र समीकरण है। बोलते हैं कि पारमार्थिक रूप से तो हम सभी बिल्कुल तृप्ति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो यदि आनंद हमारा स्वरूप है, तृप्ति हमारा सहज स्वरूप है, तो अतृप्ति की अनुभूति क्यों हो रही है? बस यही यहाँ पेच है। आनंद स्वरूप होते हुए भी उस आनंद स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं है, और इसीलिए दुख के अभाव की अनुभूति पैदा होती है। सुख स्वरूप हम सभी हैं, ये हमारा पारमार्थिक सत्य है ये बात कि हम सब सुख स्वरूप हैं। लेकिन इस सत्य का हमारे को ज्ञान नहीं है। तो ये जो अज्ञान नाम की चीज है, यही हमारे सुख के अभाव की अनुभूति पैदा करने में हेतु बनता है। तो ये जो अज्ञान है, साधारण जीवन में तो पता ही नहीं चलता कि ये अज्ञान नाम की कोई चीज है और इसके कारण हम जैसे अतृप्ति की अनुभूति कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वो तो जब कहीं कुछ सत्संग का अवसर मिलता है, स्वाध्याय का अवसर मिलता है, और ऐसा सत्संग जो कि इस सत्य को स्वीकार करवा दे कि तुम तृप्ति स्वरूप हो और तुम्हारे में ये अज्ञान के कारण तृप्ति हो रही है। वरना ऐसा कौन है जो अपने अज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? तो ये अज्ञान ही है जो व्यक्ति को दौड़ाता रहता है। तो देखिए, जीवन का जितना ताना बाना है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे इच्छा हो, सुख के अभाव की अनुभूति हो, इन सबके पीछे, इन सबके मूल में क्या आया? ये अज्ञान नाम की चीज आई। और अज्ञान किसका? अपने सत्स्वरूप का, अपने आनंदमय स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। अब यदि इस तथ्य को किसी की बुद्धि स्वीकार करने में समर्थ हो जाए, तो फिर जीवन का प्रोजेक्ट क्या बनेगा? इस अज्ञान को मिटाना, यही तो प्रोजेक्ट बनेगा। क्योंकि जब हमें पता चल गया कि ये अज्ञान के कारण हम तृप्ति की अनुभूति कर रहे हैं, तो अज्ञान मिट जाएगा तो तृप्ति अपने आप आ जाएगी। तो इस अज्ञान को मिटाना ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया।
येन केन प्रकारेण, किसी भी उपाय से इस अज्ञान को हमें मिटाना है, ये हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये उसके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। फिर वो उसको मिटाने का उपाय खोजेगा, किसी अज्ञान को किस तरह से मिटाया जाए। क्योंकि शास्त्रों ने ये वादा किया है कि जिस दिन ये अज्ञान मिट जाएगा, उस दिन तुम बिल्कुल एकदम अपने आप को जान जाओगे। फिर तुम्हारे को अतृप्ति की अनुभूति नहीं रहेगी, किसी प्रकार का कोई दुख का लेश नहीं रहेगा, माने सब बात बन जाएगी। फिर किसी प्रकार का कोई दुख रहेगा ही नहीं। तो अतृप्ति की अनुभूति के पीछे क्या है? अज्ञान अथवा अविद्या। उस अविद्या की निवृत्ति होनी ही चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ तब होता है जब वो अपनी सहज स्थिति में होता है। जैसे ही उसमें कुछ घटा, तो उसमें कुछ कमी हुई, तो उसकी पूर्ति का प्रयास चालू हो जाता है। जैसे कुएं में हम एक बाल्टी पानी निकालें, तो जैसे ही वो बाल्टी ऊपर खींचते हैं, तो आसपास का पानी क्या करता है? वो दौड़कर उस खाली जगह को भरने का प्रयत्न करता है, फटाफट वहां दौड़ पड़ता है उसको खाली जगह को भरने के लिए। तो एक हलचल मच जाती है वहां पर, थोड़ा सा अभाव हुआ और चारों तरफ का जल उस अभाव को भरने के लिए दौड़ पड़ा। उसी तरह से हमारे भीतर एक छोटे से सुख का अभाव, उसकी अनुभूति हुई नहीं कि तुरंत ही उस अभाव को भरने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। या वो जो कमी है, वो जो अभाव है, वो हमारे को प्रवृत्त कर देता है, विवश कर देता है प्रवृत्त होने के लिए। सुख में रहना, आनंद में रहना, ये हमारी सहज स्थिति है। लेकिन जैसे ही कहीं उस आनंद का अभाव या थोड़ा सी भी कोई कमी या खालीपना हुआ नहीं, कि हमारा समूचा शरीर, हमारे मन, बुद्धि आदि सभी इंद्रियां आदि सभी इस प्रयत्न में लग जाते हैं कि इस अभाव को जल्दी से जल्दी भर दिया जाए। क्योंकि भरा रहना ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। अब ये स्वरूप के अभाव की जो अनुभूति है, इस अज्ञान को मिटाने के हेतु वो जो साधक है, वो शास्त्रों की शरण में जाता है, वेदांत की शरण लेता है। माने एक साधक को अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वेदांत की प्रवृत्ति इस अनादिकालीन अज्ञान को मिटाने के लिए ही हुई है। वेदांत की जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान कराने के लिए नहीं हुई, इस अनादिकालीन अज्ञान को मिटाने के लिए हुई है। अज्ञान मिट जाएगा तो ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। तो वेदांत के अध्ययन के पूर्व प्रत्येक साधक के मन में यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हम क्यों इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। और जब ये बुद्धि में बात रहेगी, तो कहीं ये परीक्षण भी होता रहेगा कि उस अज्ञान से छुटकारा हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। और ये अज्ञान अकेला थोड़ी ना रहता है, इसका अपना एक पूरा परिवार है। अज्ञान ही अनेक दुर्वासनाओं को, अनेक दुर्गुणों को पैदा करता है, उनको जन्मदायक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सारे जो है वो इस अज्ञान के ही भाई बंधु हैं, इसके चेले चपाटे हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, गोस्वामी जी ने कहा, मोह माने अज्ञान। तो ये मोह जो है, यही सब व्याधियों का मूल है। अब मोह माने क्या? उल्टी समझ, गलत समझ। तो इस मोह को मिटाना है, इस अज्ञान को मिटाना है, ये एक साधक के जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और इसकी पूर्ति किससे होगी? भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, गुरु की कृपा से। और जो साधन है उस पर हम आगे विचार करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो साधक है, उसको उसका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे अज्ञान से निवृत्ति पानी है। साधक माने जिसका कोई साध्य है, जिसको अपना लक्ष्य मालूम है, जो सतत सावधान है, वो साधक। जो साधना करता है वो साधक। और वो साध्य क्या है, ये भी एक साधक को स्पष्ट होना चाहिए। तो यहां इस परिप्रेक्ष्य में हमारा साध्य है भगवत प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, आत्मावस्थान। कुछ भी बोल लीजिए आप।
और हम इस साध्य में जो रुकावट है, हमारे लिए इस साध्य में जो रुकावट है, वो कौन है? वो है अज्ञान। जब हमने सत्संगों में सुना कि जो हमारा साध्य है वो सर्वत्र है, भगवान तो सर्वत्र है, मत्ते परम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, तो सभी अंतःकरणों में भी वही है। तो फिर उनसे मिलन क्यों नहीं हो रहा है? जब वो सर्वत्र है, सभी अंतःकरणों में है, तो उनसे मिलन क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारा इष्ट है वो तो अभी है, यही है, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? मिलने में देरी क्यों हो रही है? तो वो देरी और दूरी की वजह है केवल अज्ञान। इसलिए यदि कोई ये कहता है कि मैं भक्त हूं, मुझे अज्ञान और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, तो असल में वो भक्ति को अभी समझा नहीं है। भगवत प्राप्ति हो या भाषा बदलने, तो किसी का लक्ष्य स्वरूपावस्थान हो सकता है, किसी का लक्ष्य अभीष्ट प्राप्ति हो सकता है, इष्ट की प्राप्ति हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकता है। केवल शब्दों का भेद है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में से कोई भिन्न नहीं है। तो अगर भगवत प्राप्ति के अभाव की या उसके उनके विरह की अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे है अज्ञान। इस अज्ञान की वजह से ही उनके विरह की अनुभूति नहीं हो रही है। अगर ज्ञान हो जाए तो फिर उनकी विरह की अनुभूति होगी, फिर उनके अभाव की अनुभूति हो रही होगी। तो फिर एक साधक का, एक भक्त का पहला कार्य यही होगा कि वो इस अज्ञान को मिटा दे। उसके बिना द्वार खुलेगा नहीं। दरवाजा ही अगर बंद है तो फिर आगे मुलाकात होगी कैसे? तो इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि मैं इस भक्ति के मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति करूंगा, तो उस मार्ग पर चलने का रास्ता भी यही है, अज्ञान की निवृत्ति। भक्ति के मार्ग पर चलेगा, लेकिन फिर अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। भगवान शंकराचार्य जी ने एक दूसरा ग्रंथ है भज गोविंदम, उसमें कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेना भजति न मुक्तिम जन्म शतेना। चाहे कोई कितना ही तीर्थ यात्रा कर ले, गंगा सागर चले जाए, हाँ गंगा जी चले जाए, और कहीं भी चले जाए, कितने ही व्रत कर ले, दान कर ले, लेकिन सभी ज्ञानियों का, सभी महापुरुषों का यह मत है कि बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए ज्ञान तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो अब इस यथार्थ को स्वीकार करते हुए फिर वेदांत में प्रवेश होना चाहिए। वेदांत शब्द का अर्थ होता है जो वेदों की निष्पत्ति है। वेदांत का मतलब ये नहीं है वेदों का अंत ना, जो वेद का निचोड़ है, जो वेदों की निष्पत्ति है, उसका वो है वेदांत। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जो साधारण अर्थ है इसको ध्यान में रख लें। समूची जो वेद राशि है, जो वैदिक वांग्मय है, जो वैदिक मंत्र है, उन मंत्रों का अंतिम तात्पर्य क्या है? तो जो वो अंतिम तात्पर्य है वही वेदांत कहलाता है। वेदांत में मुख्य रूप से जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं उपनिषद, या यूं कहें उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। वेदांतो नाम है उपनिषद प्रमाणम, ऐसा कहा शास्त्रों में। लेकिन उपनिषद की जो भाषा है वो सरल नहीं है, समझने में कठिन है। उसकी भाषा को समझने के लिए, उपनिषद के अर्थ गांधीर्य को आत्मसात करने के लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है, कि विशेष अंतःकरण की आवश्यकता होती है। मतलब अंतःकरण की ऐसी विशेष स्थिति की आवश्यकता होती है कि जिससे वो समझ में आ सके। तो उनके अध्ययन के पूर्व हमें कुछ प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी होता है। हमारे पूज्य आचार्यों ने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया, हमारी आसानी के लिए, हमारे को सुविधा हो, उपनिषदों को समझने में सुविधा हो, उसके लिए हमारे आचार्यों ने कृपा पूर्वक हमारे को ये प्रकरण ग्रंथ हमारे लिए बनाए हैं। तो उनकी सहायता से,
उपनिषद की विद्या को समझने में थोड़ी हमारे को आसानी रहती है। तो ये प्रकरण ग्रंथ है, इनको भी वेदांती कहा जाता है। तो मुख्य रूप से भगवान आदि शंकराचार्य जी, जिनको हम भगवान भाष्यकार भी बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ प्रकरण ग्रंथों की रचना की है। जैसे ये अभी तत्वबोध हम ले ही रहे हैं, आत्मबोध, आ, इसके अलावा विवेक चूड़ामणि, और भी कई इस तरह के ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। तो उन प्रकरण ग्रंथों में एक ग्रंथ है तत्वबोध। तो अगली कक्षा में हम तत्वबोध नामक ग्रंथ का विधिवत पाठ शुरू करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन इस पृष्ठभूमि को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।